See, we are going to talk on a very important topic today about the police administration in India, how it works, what is police, what are the functions, what are the roles of a superintendent of police, and what is the hierarchy of police administration in a state, and what are the other disadvantages associated, or what are the main critical issues associated with the police administration. We are going to look into the police word, लैटिन वर्ड पोलिटिया से आया है ये, ठीक है। 2 मार्क में आपसे पूछा जा सकता है कि वेयर डज द पुलिस वर्ड कम फ्रॉम, ये आप लिख लोगे, जिसका मीनिंग होता है सिटीजनशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल पॉलिटी। पुलिस फोर्स इज कंस्टिट्यूटेड बॉडी ऑफ पर्सन्स एम्पावर्ड बाय द स्टेट टू एनफोर्स लॉ, प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड लिमिट सिविल डिसऑर्डर। सिंपल है, समझ में आ रहा है। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज: प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर, इन्वेस्टिगेट क्राइम्स, मेंटेन अ फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी इन कम्युनिटी। ठीक है, सिक्योरिटी की भावना को बनाए रखना, क्राइम्स जो हों उनको उनकी छानबीन करना, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है, सिविल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना, जो लॉ है उसे लागू करना, जो कानून बना दिया, किसने बना दिया, पार्लियामेंट ने, उसका काम जो है एग्जीक्यूट करना, उस कानून को एनफोर्स करवाना, उस कानून को, और डिसऑर्डर को लिमिट करना, कहीं भी डिसऑर्डर फैला है, व्यवस्था फैली, उसे कर्टेल करना, उसे रोकना। एंशियंट टाइम्स में देखिए गार्ड्स ऑफ किंग्स होते थे, जैसे राजाओं के जो सेवक रक्षक होते थे वो पुलिस का ही काम करते थे। ब्रिटिश काल में स्पेशल पुलिस एक्ट जो आया हिस्ट्री में, अगर पहली बार पुलिस आई, पुलिस वर्ड के साथ एक लीगल ऐसी कोई संस्था आई, इंस्टीट्यूशन आई, दैट वाज इन 1861, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ पुलिस सिस्टम क्या है? प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, सिंपल है। डोमेस्टिक पीस, ठीक है, पीस बनाए रखना, शांति बनाए रखना। मीट कम्युनिटी नीड्स, कम्युनिटी की जो भी नीड्स हैं, आप जहाँ रह रहे हो सकता है आपको सेफ्टी चाहिए, हो सकता है आपको ऑर्डर चाहिए, व्यवस्था बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है, वट एवर देयर इज़। कई बार क्या हो जाता है, पुलिस को देखिए इलेक्शन टाइम्स में पुलिस की ये ड्यूटी होती है कि व्यवस्था बनी रहे। सो इमरजेंसी के टाइम में ये ड्यूटी होती है कि सबको जो है खाना पीना पहुंचता रहे, ठीक है। कोई इमरजेंसी में मान के चलिए कोई बाढ़ आ जाती है तो ये ड्यूटी होती है कि लोगों को पानी से निकाला जाए। सो वट एवर द कम्युनिटी में फील, वट एवर द नीड कम्स। सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, सिंपल है। सपोर्टिंग लॉज, इंश्योरिंग, एनफोर्सिंग, सिंपल है। क्या क्या कमी है पुलिस सिस्टम में? करप्शन है, ठीक है, आपको पता है। फेलियर टू रजिस्टर क्राइम्स, कई बार क्राइम रजिस्टर नहीं कर पाती है पुलिस। सोचते हैं इससे क्या है, एफआईआर एक बार लिख लिया तो उस पर काम करना पड़ेगा और रजिस्टर हो गई, तो बहुत से पुलिस ऑफिसर्स जो हैं फर्स्ट हैंड इंक्वायरी में मना कर देते हैं कि लोगों को बाहर से ही उनको जो है डीमोरलाइज़ किया जाए, प्रेशराइज़ किया जाए कि वो रजिस्ट्रेशन प्रॉपर ना कराएं। डिले और रिफ्यूज़ल टू इन्वेस्टिगेट, काम होना होता है 3 दिन में करेंगे, 30 दिन में ऐसा हो सकता है, या मना कर देंगे हम नहीं कर रहे। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, आज भी हमारे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब डिजिटल पुलिस बनती जा रही है धीरे धीरे, बट हर जगह नहीं है। पुलिस स्टेशंस हैं उनके अंदर अपडेटेड गन्स नहीं हैं, अपडेटेड सॉफ्टवेयर्स नहीं हैं, अपडेटेड जो है टेक्निकल इंजीनियर नहीं हैं, ठीक है, और व्हीकल्स प्रॉपर नहीं हैं, किट प्रॉपर नहीं है, इन्वेस्टिगेटिंग किट नहीं है। और आप देखोगे इंडियन पुलिस वर्सेस अमेरिकन पुलिस या सम अदर यूरोपियन कंट्रीज, सो they are equipped with so many devices, they are equipped with so many facilities, they are highly trained and highly efficient personnel there, बट अभी इंडिया भी हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, वी आर ऑल्सो गेटिंग देयर धीरे धीरे। इनएडिकेट ट्रेनिंग है हमारे यहाँ पे, ट्रेनिंग जो है अच्छे से नहीं है। इनएफिशिएंट डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सोनल,
मतलब देखा गया है कि भर्ती में ही जो है धांधली से, करप्शन से पैसे लेके भर्ती करवा दिया जाता है लोगों को, ये भी सामने आया है। इसका एग्जांपल है, देखिए, मिसयूज़ ऑफ पावर बाय पॉलिटिशियंस। मोस्टली पुलिस की जो पावर है पॉलिटिशियंस के द्वारा अपनी सिक्योरिटीज़ में अपने काम करवाने के लिए या किसी को परेशान करने के लिए या केस को डाइवर्ट करने के लिए लगाई जाती है। ये भी आप इसके क्रिटिकल इश्यूज, डिसएडवांटेजेस, साइड इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो। प्रॉब्लम्स और क्या हैं? वर्किंग अंडर करप्ट पॉलिटिशियंस, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है पुलिस की। इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, संसाधन मैं पहले ही बता चुका हूँ संसाधन में क्या क्या आ जाता है, जैसे कि व्हीकल अच्छा ना होना, गन्स अच्छे ना होता, इंफ्रारेड गन्स नहीं होना, इंफ्रारेड रात को काम करने के लिए जो है फैसिलिटीज़ ना होना, और कॉन्स्टेबल्स इन अप्रोप्रिएट वर्किंग एनवायरनमेंट, लो पे स्केल एट मोस्ट प्रोमोटेड टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेवल। देखिए, पे स्केल भी बहुत कम है, तभी मोस्टली जो है पुलिस में बहुत करप्शन देखने को मिला है। वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, जैसे बोलते हैं पुलिस वालों की 24 घंटे की ड्यूटी होती है, कभी भी कॉल आ सकता है, तो वर्किंग रेस्ट आवर्स नहीं है, हॉलीडेज़ कम होती हैं। मोस्टली देखा है कि पुलिस वाले बहुत ही इरिटेटेड वे में बात करते हैं, इरिटेटेड रहते हैं और परेशान रहते हैं, थके हुए रहते हैं, अनसोशल हो जाते हैं, नॉन फ्रेंडली हो जाते हैं, नॉन कोऑपरेटिव हो जाते हैं, ठीक है। सो ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं पुलिस डिपार्टमेंट की हमारे, ये आप लिख सकते हो। इन योर डेली बेसिस you may have observed in your daily lifestyle that how the corruption is there in the police system. You have watched so many movies, you have seen in so many episodes or some TV serial there that what are the major defects in police system. You can also write those. लैक ऑफ वुमेन पॉपुलेशन इन पुलिस फोर्स, पुलिस में देखिए जो है लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस जो है कम है, ठीक है। जो है वुमेन पुलिस स्टेशंस भी कम हैं, जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर्स को देखने वाली भी कम है। सबसे बड़ी बात ये आ जाती है लैक ऑफ फेथ ऑफ पब्लिक इन पुलिस, पब्लिक का कम विश्वास होता है, लोग डरते हैं पुलिस को फ़ोन करने के लिए, बताएं ना बताएं, कैसे बताएं, या क्या डील करें, वो क्या हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, और प्रॉब्लम हमारी बढ़ा तो नहीं देंगे, ठीक है। इन जनरल क्या पुलिस के रोल्स हैं, ठीक है, ये देख लेते हैं। टू अपहोल्ड एंड एनफोर्स लॉ, ठीक है, इम्पार्शली, बिना पक्षपात के लॉ को लागू करवाना। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी, आपकी आज़ादी की प्रोटेक्शन करना, लाइफ की, प्रॉपर्टी की, ह्यूमन राइट्स की, डिग्निटी की, ये अलग अलग पॉइंट्स बना सकते हो। प्रोटेक्शन ऑफ डिग्निटी, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट, प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ वट एवर यू नीड, ओके। टू प्रमोट एंड प्रिजर्व पब्लिक ऑर्डर की व्यवस्था बनाए रखना। इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है, ये बनाए रखना। टेररिस्ट एक्टिविटीज़, खुफिया बातें बताए रखना, अपनी इन्वेस्टिगेटिव ब्रांचेज हैं उनको अलर्ट रखना, ताकि कम्युनल हार्मनी बनी रहे, कोई बाहर का थ्रेट ना आए, ये भी पुलिस का काम है। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्लेसेस, जैसे रोड, रेलवेज, ब्रिजेस, वट एवर देर इज़, मॉल्स, शॉप्स, कम्युनिटी सेंटर्स, ठीक है, इनको टूट फूट हो जाती है, कई बार आगजनी हो गई या कहीं रोष पैदा हो गया, लोग भड़क गए, भीड़ भड़क गई, बसों को जलाने लग गई, इन सब की प्रोटेक्शन करना भी, इस तरीके के अटैक से भी, वेंडलिज्म हो गया कहीं पे, ये भी पुलिस का काम है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, ओके। टू accurately register all companies brought to them to complainant or his representative to register and investigate cognizable offenses, ये हम कर चुके। फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी पैदा करना, ये हम कर चुके। किसी को कोई फिज़िकल हार्म हुआ है, किसी के ऊपर अटैक हुआ है, उसे हेल्प देना भी, उसको डिस्ट्रेस, ऐसी डिस्ट्रेस की सिचुएशन में उसे रिलीफ देना भी पुलिस का काम है। ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड कंट्रोल ट्रैफिक व्हीकल, ये आपने देखा है, ट्रैफिक को मेंटेन करना, ओवर स्पीडिंग रोकना, ठीक है, चालान काटना, आपकी सिक्योरिटी का
आपका हिसाब रखना, अकाउंटेबल होना आपकी सिक्योरिटी के लिए, वेदर यू आर ड्राइविंग इन विद सेफ्टी मेजर्स, आपने सीट बेल्ट लगा रखी है, आपने ड्रिंक एंड ड्राइव आप नहीं कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ें देखना, आपने किसी बच्चे को गाड़ी चलाते हुए तो नहीं दे रखी है, सो लाइसेंस वगैरह चेक करना, एज वगैरह चेक करना, ठीक है। सो टू ट्रेन, मोटिवेट एंड इंश्योर वेलफेयर ऑफ पुलिस पर्सनल, सिंपल चीज़ें हैं, आपने ये सब करी हुई हैं। ये देख लेते हैं थोड़ा सा, इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड ड्यूटीज़ एंड जॉब्स, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन। देखिए दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्राइम को डिटेक्ट कर लेना, पता करना कहाँ गड़बड़ी है, क्राइम को होने ही ना देना पहले से ही। ऑर्डर मेंटेनेंस सिक्योरिटी जॉब, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस, कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंस का मतलब है खुफिया जानकारी का पता लगाना कि कहाँ क्या हो सकता है, अपने लोगों को बीच में छोड़ के रखना, आम जनता के बीच, कि किसने किया होगा, कैसे किया होगा, आगे क्या हो सकता है, रिलेटिंग टू दिस। इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ इलेक्शन में भी होती हैं, आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं तो पुलिस की बड़ी ड्यूटीज़ लगती हैं। नेचुरल कैलेमिटी कोई आ गई, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन आ गई, अभी देखिए इन द टाइम ऑफ दिस वायरस पुलिस पर्सोनल इज आर द फ्रंट लाइन वर्कर्स, आपको आगे खड़े मिलेंगे कहीं पे भी आपकी हेल्प के लिए, या आपकी सिक्योरिटी को फैसिलिटेट करने के लिए, दे आर स्टिल देयर। क्राइम प्रिवेंशन में कैसे है, पेट्रोलिंग करते हैं, देखिए नाकाबंदी करते हैं। पेट्रोलिंग का मतलब है आपने देखा होगा आपके एरिया में रात को जिप्सी घुमाई जाती है या बाइक्स घुमाई जाती हैं सायरन से, विद सायरन, सो ये प्रिवेंट करते हैं, आपको क्राइम होने से रोका जाता है आपके एरिया में इस तरीके से। प्रिवेंटेटिव अरेस्ट्स, कि आगे से कुछ ऐसा ना हो तो पहले से ही लोगों को अरेस्ट कर लिया जाए। कलेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ क्रिमिनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। क्राइम डिटेक्शन वर्क, ठीक है। माइनर मेजर स्पेशल एक्ट्स, कोई भी एक्ट है उसे लागू करवाना, जैसे कोई दहेज ना दे ले, ठीक है, इस तरीके से। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, कहीं चाइल्ड मैरिज तो नहीं हो रही, कहीं चाइल्ड लेबर तो नहीं करवाई जा रही, इस तरीके के जो लॉ बनाए गए हैं उनको लागू करवाना भी पुलिस का काम होता है, ठीक है। इंटेलिजेंस पता लगवाना, मतलब खुफिया जानकारी पता लगवा के रखना, किसकी, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, लेबर एक्टिविटीज़ की, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, जो कोई उपद्रव मचा सकते हैं, कोई दंगे भड़का सकते हैं, कोई कम्युनल टेंशन, ठीक है, कोई मतलब हिंदू वर्सेस मुस्लिम तो कहीं नहीं हो रहे हैं ऐसे, कहीं हेट्रेड स्पीच तो नहीं दी जा रही है, कहीं किसी को भड़काया तो नहीं जा रहा है, लेबर यूनियंस इंडस्ट्रीज़ में स्ट्राइक्स के दौरान कहीं कुछ गलत तो नहीं हो सकता, सो जो कि हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है, इस तरीके की इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़ का पता लगाना। पुलिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना, आपकी मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स, कि कहाँ क्या हुआ था, किस आदमी का हुआ था, ये पुलिस का सारा काम रहता है, ठीक है। ओके, डिस्ट्रिक्ट इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इक्वली इम्पोर्टेंट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जितना इम्पोर्टेंट है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो जैसे कि हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, वहीं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हेडेड बाय एन आईपीएस ऑफिसर विच वी कॉल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। टेक्निकली ओवरऑल इंचार्ज कलेक्टर होता है डिस्ट्रिक्ट का, बट इन प्रैक्टिस एसपी एंड हिज सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स एंजॉय ऑपरेशनल ऑटोनॉमी टू अ लार्ज एक्सटेंट। Superintendent of Police is empowered to take preventative measures to ensure peace and tranquility in the district. It's as simple as that. Situations कैसी, मेले लगे हुए हैं, कोई त्यौहार है, कोई इलेक्शंस है, कोई एजिटेशन हो रखी है। एजिटेशंस का मतलब है कि कहीं कोई मोर्चा निकाला जा रहा है किसी के रिगार्डिंग, तो यहाँ प्रिवेंटेटिव मेजर ले सकता है, उसे रोक सकता है, उसकी छानबीन कर सकता है, ये भी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का काम है। सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। ये हायरार्की क्या है हम समझेंगे। पुलिस फोर्स एस पी इन डे टू डे फंक्शनिंग वाइल सब डिविजनल सर्कल, ये मैं बताऊंगा आगे, इसको इस स्लाइड से इसमें से इसको छोड़ देते हैं। देयर इज़ ग्राफ विच इज़ अपकमिंग इन द
स्लाइड्स। ओके, थोड़ा सा और कुछ एक पॉइंट्स हैं जो छूट गए होंगे। पुलिस क्या करती है क्या नहीं करती। टू रेगुलेट द ट्रैफिक, ये हमने कर लिया। टू सुपरवाइज ऑल केसेस रजिस्टर्ड बाय द पुलिस स्टेशंस, में जो भी रजिस्टर केस हुआ उसे सुपरविजन करना एसपी का काम होता है। एसपी किसी भी केस के ऊपर फाइल को मंगवा सकता है कि इसमें क्या प्रोग्रेस चल रही है, आपने काम क्यों नहीं किया या कितना किया या गलत किया या जैसे भी, ठीक है। और किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन को बुला सकता है द ऑफिसर इंचार्ज को कि भई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। टू स्टॉप एनी असेंबलीज मीटिंग प्रोसेशंस विच वोलेट्स, कोई भी मीटिंग और असेंबली जो कि वोलेट कर रही है कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, उसे भंग करवा सकता है। ये दीज आर द फंक्शंस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसे अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कुछ एक और ड्यूटीज़ हैं। ऑल वर्क्स इन द डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। जितने भी निचले अधिकारी हैं उनको कम्युनिकेट करता है, उनके ऑफिशियल वर्क को सुपरवाइज करता है, देखरेख करता है, निगरानी रखता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शंस रिपेयर्स ऑफ ऑल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन द डिस्ट्रिक्ट, सुपरविजन और मेंटेनेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट व्हीकल्स अलॉटेड टू, सुपरविजन और मेंटेनेंस ऑफ सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ द फोर्स। ये सारे काम जो है ओवरऑल देखिए, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इज़ द चीफ ऑफ द पुलिस इन अ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एसपी जो है कि वो ज़िले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है लॉ एंड ऑर्डर में, एंड ही इज़ वर्किंग अंडर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। फ्रॉम कांस्टेबल टू एडीएसपी वर्क अंडर हिम, कांस्टेबल से लेके डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसके नीचे काम करती है। पेट्रोलिंग एंड कीपिंग विजिल ऑन एंटी पब्लिक एक्टिविटीज़, वो करते रखते हैं एंटी पब्लिक कोई असामाजिक तत्वों की जितनी भी गतिविधियां हैं आपके ज़िले में उसके ऊपर नज़र रखना उनका काम होता है। वीआईपीज़ की सिक्योरिटी के लिए वो काम करते हैं। बुकिंग गूंस एंड राउडीज अंडर गुंडाज एक्ट और एनी स्पेशल एक्ट, ठीक है। इस तरीके की जो राउडी चीज़ें हैं आपके असामाजिक तत्व हैं उनको बुक करना। अकाउंटिंग अकाउंटेबल फॉर द फेस्टिवल अरेंजमेंट, कोई जैसे कुंभ मेला लगा है इस बार तो वहाँ के ज़िले के एसपी की जिम्मेदारी होगी कि वहाँ भगदड़ ना मचे, वहाँ किडनैपिंग ना हो बच्चों की, वहाँ लूट खसोट ना हो, वहाँ दंगा ना हो जाए, ठीक है। कैन चेंज द लाइफ ऑफ मैनी पीपल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, सिंपल है। हैज़ द पावर टू ट्रांसफ़र पुलिसमैन अंडर हिम, अपने उसके नीचे जो अधिकारी उसकी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हैज़ द पावर टू सस्पेंड, वो काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो अपने से निचले अधिकारियों को सस्पेंड कर सकते हैं। कैन बी मेल और ऑफिसर, नो जेंडर डिस्पैरिटी, कोई भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो सकता है। अगर आप आईपीएस ऑफिसर हैं, इफ़ यू आर लेडी आईपीएस ऑफिसर देन देयर इज़ इवन मोर गुड थिंग। ओके, सो दिस वन इज़ द लास्ट स्लाइड आई गेस। व्हाट इज़ द पुलिस हायरार्की इन अ स्टेट, ठीक है। सबसे ऊपर डीजीपी, ये आपने वर्ड सुना होगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर उसके नीचे एडीजीपी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। फिर आपने वर्ड सुना होगा आईजी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उसके नीचे काम करते हैं। उसके नीचे डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल आ जाते हैं। उसके नीचे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, फिर एक एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एक अतिरिक्त होते हैं, मतलब बड़ा जिला है एक से नहीं संभल रहा है तो एडिशनल अतिरिक्त सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। उसके नीचे एक डेप्यूटी डीएसपी होते हैं। उसके नीचे इंस्पेक्टर, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, एसआई आपने सुना होगा, फिर एएसआई सुना होगा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके नीचे हेड कांस्टेबल और सबसे नीचे कांस्टेबल। दिस इज़ द हायरार्की। ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, सबसे ऊपर डीजीपी, ठीक है। इंस्पेक्टर जनरल को बेसिकली आईजी को या एडीजीपी को कोई डिवीज़न दे देते हैं, एक डिवीज़न या दो डिवीज़न, ठीक है। ऐसे ही इंस्पेक्टर जनरल को भी डिवीज़न दे देते हैं। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को पूरा ज़िला दे देते हैं, ठीक है। डीएसपी को वहीं कोई तहसील दे सकते हैं। और इंस्पेक्टर्स के सर्कल्स होते हैं, एरियाज़ होता है या थाने होते हैं कि एक इंस्पेक्टर के नीचे 5 थाने या 6 थाने हैं। सब इंस्पेक्टर को एक थाना मिलता है, एसआई को एक प्रॉपर एक थाना, एक पुलिस स्टेशन, एक पुलिस चौकी। और सब इंस्पेक्टर के नीचे एएसआईज होते हैं, हेड कांस्टेबल्स होते हैं और कांस्टेबल्स होते हैं। सो देखिए
थोड़ी सी पुलिस की हिस्ट्री की है हमने, थोड़े से रोल किए हैं, हायरार्की की है, और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पुलिस, और कहाँ कुछ पुलिस में, दिस वाज अ ब्रीफ, वेरी ब्रीफ अबाउट द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया.